तेरी याद का दीप जले मन में, एक जोत जगे इस जीवन में। तेरी याद का दीप जले मन में, एक जोत जगे इस जीवन में। रहता है कमल जैसे जल में, रहता है कमल जैसे जल में। मैं मुक्त हूँ तन के बंधन में, तेरी याद का दीप जले मन में। सचमुच वो घड़ी बड़े अद्भुत, तेरे ध्यान में जब खो जाता हूँ। सचमुच वो घड़ी बड़ी अद्भुत, तेरे ध्यान में जब खो जाता हूँ। अंबर के पार बसा है तू, अंबर के पार बसा है तू, पर अपने पास ही पाता हूँ। देखो मैं तुझको चिंतन में, तेरी याद का दीप जले मन में, एक जोत जगे इस जीवन में। तेरी याद का दीप जले मन में। तेरे अमर मिलन का गीत मधुर, मेरा रोम रोम नित गाता है। तेरे अमर मिलन का गीत मधुर, मेरा रोम रोम नित गाता है। अंतर का ये आनंद किसी से कभी कहा नहीं जाता है। अनुभव करता हर धड़कन में, तेरी याद का दीप जले मन में, एक जोत जगे इस जीवन में। रहता है कमल जैसे जल में, रहता है कमल जैसे जल में। मैं मुक्त भूतन के बंधन में, तेरी याद का दीप जले मन में। याद फिर आई है आज दीदी जी, स्नेह के सुमन अर्पण करते हैं। मनमोहन की मनमोहिनी दीदी, स्नेह के सुमन अर्पण करते हैं।
ओम शांति। दीदी जितना लॉफुल थी उतना लवफुल भी थी। दीदी हमेशा हर भाई बहन के साथ सारे दिन में जैसे भी हो टाइम निकाल के 1 मिनट 2 मिनट 5 मिनट ज़रूर मिलती थी, क्योंकि दीदी को ये रहता था कि मैं बाबा का दिया हुआ, चाहे मुरली का पॉइंट हो, चाहे सेवा क्षेत्र में हो, चाहे डेली का धारणा में हो, कुछ भी ज़रूर प्रसाद सबको मिले, ये लक्ष्य रखती थी। और दीदी हमेशा कहती थी, जब बात करेगी ना, कहेगी तुम तो मेरे सखी हो, चाहे छोटे हो चाहे बड़े हो, सबके साथ सखी बन के चलती थी। और दीदी के डेफिनेशन अनुसार सखा बनना माना ज्ञान के चिकचाट करना, एक दूसरे का आत्मोन्नति करना और कराना और खुशहाल में रहना। दीदी कहती थी सखा बन के चलो, सहेली नहीं करो। इसका अर्थ क्या है? सहेली में ना फ्रेंड करना और परचिंतन करना, फालतू के चिटचैट करना, फालतू के समय गंवाना। तो दीदी कहती थी नहीं, सखी माना हिताकांक्षी, हमेशा आत्मोन्नति के निमित्त, सुखदायी शुभदायी हो। तो दीदी के भाषा भी समझना, भाव को समझना बड़ा रमणीक थी। खुद समझाती थी भी, सखी बनाओ सहेली नहीं करो। तो संगठन में क्या होता था, एक दूसरे को भय रहता था और चिंतन करना ठीक नहीं है, दीदी को पता चल जाएगा। दीदी ने मुझे बताया है सखी बनो सहेली नहीं करो। तो सबके बुद्धि में जैसे अटेंशन रहता था कि दीदी को पता ना चले, मैं ये छोड़ दूँ अभ्यास। तो दीदी हमेशा यज्ञ में सबके उन्नति, आत्म उन्नति के लिए बहुत ध्यान रखती थी और यज्ञ का कभी भी घाटा न हो उसका भी ध्यान रखती थी। और भाई बहनों को बहुत ही इकोनॉमी से चलाती थी। दीदी हमारी जो सबके साथ मिलके सखी बनाती थी, तो ये यूनिकनेस उनके अंदर था। कभी भी चाहे मधुबन में जैसे बाबा का सीज़न पूरा हो जाएगा, सेवाधारी सारे टाइम बाउंड जो थे थोड़ा रिलैक्स होंगे, तो दीदी बस भर भर के सबको पिकनिक ले जाती थी। सब दीदी के सखी थे, एक को भी नहीं छोड़ेगी। तो झुंड बना के ले जाएगी, खूब खिलाएगी। फिर जो मनोरंजन है वो ज्ञान योग का होगा। तो दीदी का जैसे बैलेंसिंग बुद्धि है ना, कि पुरुषार्थ में भी आगे हो, सुखमय जीवन भी बिताए, सबके अंदर वो उमंग उत्साह प्रेरणा दीदी हमेशा भरती थी। कभी कभी इंडिया में भी टूर करती थी, तो मधुबन का बस लेके सेवाधारियों को, मैंने मधुबन निवासियों को लेके जाती थी। तो सभी वही कहते थे, दीदी के साथ हमें भी मज़ा आता है, सेंटर वालों को भी मज़ा है। भाई बहनों का क्लास, इतने जन एक ही समय पर सेंटर पे पहुँचे, तो सब दीदी के साथ सखी बन के चलते थे और एक परिवार जैसे भासना, बेहद का परिवार। शिव बाबा एक बाप है और ब्रह्मा बाबा सबका प्यारा है, और परिवार भी सब सदस्य बहुत मीठे हैं। ये बेहद की दृष्टि, वृत्ति, बुद्धि
सबको बेहद में ले जाता था। ओम शांति। एक बार मैं मधुबन में थी, पार्टी लेके गई थी। 2-4 बार ही पार्टी लेकर के गई होंगी। उसके बाद दीदी ने मुझे कहा कि तुम पार्टी लेके नहीं आया करो, तुम अकेली आया करो। क्योंकि जब मैं अकेली जाती थी तो दीदी मेरे से बहुत प्रकार की सेवाएं करवाते थे, सेवाओं में मुझे लगा देते थे। पार्टी में तो अटेंशन देना पड़ता है। दीदी ने कहा तुम पार्टी से फारिग हो जाओ और इन सेवाओं में लगो। ये मेरा भाग्य था। तो एक दिन जब पार्टी लेके गई हुई थी तो मैं खड़ी थी दीदी के कमरे के सामने ही, और ऊपर मेडिटेशन हॉल में क्लास चल रहा था। दीदी बाहर निकले, कहा तुम यहाँ कैसे खड़ी हो? मैंने कहा दीदी वो फलाने भाई का काम है, बाद में रश हो जाता है, बहुत भीड़ होती है, मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं सोच रही हूँ कि अभी मैं कर लूँ ताकि अभी रश नहीं होगा। दीदी ने मुझे कहा तुम्हें पता है ऊपर टीचर्स क्लास चल रहा है? मैंने कहा हाँ दीदी पता है। दीदी ने कहा छोड़ो, ये काम बाद में करना, पहले टीचर्स क्लास करो, ताकि हम बहनें कुछ भी बातें मिस ना करें। ज्ञान का श्रृंगार कैसे करना है वो दीदी सिखाते थे। इसी रीति से जो रात्रि क्लास होता था, दीदी के होते कोई भी रात्रि क्लास मिस नहीं कर सकता था। दीदी माना रात्रि क्लास में सबको हिस्ट्री हॉल में पहुंचना है, और हॉल फुल होता था। सब मधुबन निवासी, सब भाई बहनें बैठते थे, और दीदी स्वयं दादी सहित उस क्लास में आया करते थे। तो दीदी का रात्रि क्लास के प्रति बहुत संकल्प रहता था कि रात्रि क्लास में हम अपने कंप्यूटर को डाउन करते हैं, शट करते हैं, बाबा से रूहान करते, फैमिली मीटिंग करते, हम इसे समाप्त करते हैं तो अमृत वेला अच्छी तरह से कर सकते हैं। इसी प्रकार से दीदी ने सिखाया कि वीआईपीस को बड़ों का इंट्रोडक्शन कैसे देना है। हम लोगों ने आत्मा का ज्ञान सुना, उसके बाद जो दुनिया की पोजीशन स्टेटस है उसको हम कुछ भी महत्व नहीं देते, परंतु ज्ञानी ज़ैल सिंह जी जो होम मिनिस्टर थे, वे पांडव भवन दीदी को मिलने के लिए आए, और उससे पूर्व दीदी ने मेरे को बिठा के बताया कि तुमने मेरा परिचय कैसे देना है। दीदी को ये नहीं था कि मेरा परिचय, लेकिन दीदी को ये था कि उनको ये पता होना चाहिए कि इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में कैसे ऊंचे ऊंचे घरों की महिलाएं, बहनें, माताएं आती हैं। अन्यथा लोग समझते हैं कि बेचारे बड़े दुखी होंगे, बड़े परेशान होंगे, इसलिए आकर के संस्था को ज्वाइन कर लिया। लेकिन नहीं, उनको पता रहे ये कैसे घर की है, कितनी ऊंची फैमिली की है, उनको पता होगा, तो उसी लेवल से वो बात करते हैं। यही बात जब श्री कृष्णा जी के साथ, और मैंने उसके बाद सीख लिया अपनी एक दादी जिसका इंट्रोडक्शन देना हो तो उनके विषय में कैसे बताना है, ये हमने दीदी से सीखा, जो आज दिन तक काम में आ रहा है। इसी रीति से जब मैं पहले सेवा केंद्र पर जा रही थी तो दीदी ने मुझे एक बात कही, क्योंकि घर से छुट्टी मुझे आसानी से नहीं मिली।
पिताजी बहुत स्ट्रिक्ट थे और इतना सरलता से मुझे छुट्टी नहीं दे रहे थे, उनका मोह भी था। बड़े दीदी ने मुझे एक बात कही, आशा देखो, कोई भी बात हो, हर स्थान पर कोई न कोई ऊंची नीची बात होती है। तुमने कभी भी कोई भी बात यहाँ की, सेंटर की, घर में नहीं बतानी है। क्यों नहीं बतानी है? छिपाने के भाव से नहीं, दीदी ने कहा। दीदी का इसके पीछे रहस्य था। और वो क्या? दीदी ने कहा, देखो तुम यहाँ रहती हो, बात कुछ होगी ऊपर नीचे, तुम्हें ज्ञान और योग का वातावरण मिलेगा, रूहानी प्यार मिलेगा और वो बात यहीं की यहीं खत्म हो जाएगी। लेकिन वो लोग अपने घरों में रहते हैं, लौकिक दुनिया में रहते हैं, उनको बात पता लगेगी तो वे डिस्टर्ब होंगे, ज्ञान योग उनका टूटेगा, बाबा से भी उनका बुद्धि योग टूटेगा। कितनी बड़ी बात थी। अगर हमें अपने लोगों को सुरक्षित रखना है तो दीदी ने कितनी अच्छी बात गांठ बांध दी, जो मुझे सदा याद रही। इसी रीत से दीदी ने ये भी कहा, क्योंकि उनका मोह है और वो सोचते हैं कि कन्या हमारी बड़े बड़े काम करे, तुम्हारा काम है हर 15 दिन में एक बार उनको सेवा समाचार की चिट्ठी लिखना, ताकि उनको पता रहे हमारी कन्या क्या कर रही है। ये दीदी की युक्ति थी, हैंडलिंग थी कि किस रीति से हर आत्मा को चलाना है। इसी रीति दीदी ने यज्ञ में उन दिनों जब हम लोग आए तो कोई बहुतायत नहीं थी। फुल वॉयल की साड़ी आज तो कुछ भी नहीं है, उन दिनों उसका बहुत महत्व था। एक दिन दीदी ने कहा, आशा मैं देखती हूँ तुम ऊंची ऊंची साड़ी पहनती है, तेरे को मैं 18 रुपए वाली साड़ी पहनाऊंगी। मैंने कहा दीदी पहना दो। दीदी ने पहनाई और हमने पहनी। उन दिनों बॉम्बे से साड़ी आती थी 18 रुपए की। 18 रुपए कहाँ, आज तो टुकड़ा भी ना मिले। लेकिन दीदी ने पहना। दीदी ये चेक करती थी कि इसकी बुद्धि जाती तो नहीं। बहुत पारखी थी, श्रूड बुद्धि थी। दीदी ने एक और चीज संस्कार में डाल दी, और वो ये कि सदा बड़ों के संग में रहो। दिलवाला बाबा की लाडली दिलवाली, दीदी और दादी की जोड़ी बड़ी निराली, ऐसी ना मिली थी फिर ना मिलने वाली। दीदी दादी की जोड़ी निराली, दीदी दादी की जोड़ी निराली।
मन पंछी तू उड़ जा वतन में, रुत है ये प्रभु मिलने की। मस्त पवन है महका चमन है, मस्त पवन है महका चमन है, बेला है मंगल मिलने की। मन पंछी तू उड़ जा वतन में, रुत है ये प्रभु मिलने की। बादल की छाँव से, तारों के गाँव से, पार चला जा जग की हवाओं से, पार चला जा जग की हवाओं से। छोड़ के पीछे नील गगन को, ये घड़ी है प्रभु मिलने की। मन पंछी ମୁଁ ଏକ ଚୈତନ୍ୟ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିନ୍ଦୁ ଆତ୍ମା ଅଟେ। ମୁଁ आत्मा प्रकाश स्वरूप अटे। मो आत्मा शक्तिशाली अटे। मो निज स्वरूप रे पवित्र अटे। शुद्ध अटे। निर्मल अटे। परम धाम निवासी निर्विकारी आत्मा अटे। निर्विकल्प अटे।
कर्मातीत आत्मा अटे। ମୁଁ ଆତ୍ମା ज्वाला स्वरूप अटे। अनुभव करंतु ज्योति स्वरूप पवित्र आत्मारू पवित्रतार प्रकंपन बाहरी मोर चतुर्पार्श्वरे विछुरित हेउअछि।
मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। ମିଠା ବାବା ଆପଣ ପରମ ପାବନ ଅଟନ୍ତି। ଆପଣ ମୁଁ ଆତ୍ମାକୁ ପବିତ୍ରତାର ବରଦାନ ଦେବାବାଲା ଅଟନ୍ତି। ମୁଁ ଆତ୍ମା ଆଧାର ମୂରତ ଅଟେ। ମୁଁ ଉଦ୍ଧାର ମୂରତ ଆତ୍ମା ଅଟେ। ମୁଁ ମାଷ୍ଟର ପତିତ ପାବନ ଅଟେ। ମୁଁ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିନ୍ଦୁ ଆତ୍ମା। ନିଜର ପବିତ୍ରତାର ପ୍ରକମ୍ପନ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକୃତିକୁ ପବିତ୍ର କରୁଅଛି। ପବିତ୍ରତାର ସାଗର ଶିବ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ପବିତ୍ରତାର ପ୍ରକାଶ ମୁଁ ଆତ୍ମା ଉପରେ ନିରନ୍ତର ବର୍ଷା ହେଉଅଛି।
ମୋ ଠାରୁ ପବିତ୍ରତାର ଶକ୍ତିଶାଳୀ କିରଣ ବାହାରି ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ବିଛୁରିତ ହେଉଅଛି। ପବିତ୍ରତା ହିଁ ମୋର ନିଜ ସ୍ୱରୂପ ଅଟେ। ମୋର ଈଶ୍ୱରୀୟ ଜନ୍ମସିଦ୍ଧି ଅଧିକାର ଅଟେ। ମୁଁ ଆତ୍ମା ଚୈତନ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ସ୍ୱରୂପ ଅଟେ। ମୁଁ ମାୟାର ଛାୟାରୁ ମୁକ୍ତ ଫରିସ୍ତା ଅଟେ। ମୁଁ ଆତ୍ମା ବିଦେହୀ ଅଟେ। ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ପ୍ରକାଶ ସ୍ୱରୂପ ଆତ୍ମା ପବିତ୍ରତାର ସାଗରଙ୍କ ଠାରେ ମଗ୍ନ ଅବସ୍ଥାର ଅନୁଭବ କରୁଅଛି। ମୋର ବୃତ୍ତି ପବିତ୍ର, ଦୃଷ୍ଟି ପବିତ୍ର, ସଂକଳ୍ପ ପବିତ୍ର, ସ୍ଥିତି ବି ପବିତ୍ର। ମୁଁ ଆତ୍ମା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ସୁନ୍ଦର ସ୍ୱଚ୍ଛ ଶୀତଳ ସ୍ଥିତିର ଅନୁଭବ କରୁଅଛି। ମୋର ମନ ଏକ ଶିବାବାଙ୍କ ଲଗନରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମଗ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ସ୍ଥିତ।
संपूर्ण परमात्मा प्रीति रे स्थित रहुअछि। ओम शांति, ओम शांति।
शांति हम सभी के लिए कल का सुमान। मैं आत्मा बाप समान, निरहंकारी निस्वार्थ भाव से विश्व सेवाधारी हूँ। ओम शांति।